कुछ ही दिनों में रमज़ान का मंथ शुरू होने वाला है। ऐसे में जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, उनके तरफ से ये सवाल आना शुरू हो गया है कि मैम, क्या इस हालत में रोज़ा रखना सेफ़ है? मेरे बेबी को कोई खतरा तो नहीं? मुझे रोज़ा रखना चाहिए या नहीं? अगर आपका भी यही सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ा रखना सेफ़ है या अनसेफ़ है? क्या मुझे या मेरे बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? किस सिचुएशन में अलर्ट रहने की ज़रूरत है? और कब रोजे को छोड़ना बेहतर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब कुछ ही दिन बचे हैं जब रमज़ान का मुबारक महीना हमारी ज़िंदगी में रहमत बनकर आने वाला है। ऐसे में अगर आपकी ज़िंदगी में एक और रहमत है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके मन में भी यही सवाल आता होगा कि कैसे इन दोनों रहमतों के बीच बैलेंस बनाए रखा जाए ताकि रोज़ा भी ना छूटे और आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहे। तो आइए फिर जानते हैं कि प्रेगनेंसी और रोज़ा दोनों के बीच कैसे बैलेंस को मेंटेन रखना है और ऐसे कौन-कौन से सिचुएशन है जब रोजे को छोड़ना बेहतर है, ज़रूरी है। इसके लिए प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में बाँटने से आपको समझना आसान होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। तो जब से आपकी प्रेगनेंसी ठहरी, आपने कंसीव किया, तब से 12 से 14 हफ्ते तक का टाइम पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। 14 हफ्ते से 28वें हफ्ते तक सेकंड ट्राइमेस्टर और 28वें हफ्ते से जब तक आपकी डिलीवरी होती है, तब तक का टाइम पीरियड थर्ड ट्राइमेस्टर है। इन तीनों ट्राइमेस्टर के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला की बॉडी नीड्स अलग होती हैं, हॉर्मोन्स के लेवल अलग होते हैं, सिचुएशंस भी वैरी करते हैं। चलिए फिर, रमज़ान का मंथ शुरू हुआ और आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने में है। इस टाइम पे बेबी छोटा सा होता है, ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। क्योंकि बच्चा जस्ट बनना शुरू हुआ है, एकदम छोटू सा है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बाकी ट्राइमेस्टर से कम होती है। तो अगर आप अपने न्यूट्रिशन का, हाइड्रेशन का और फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट ले रही हैं उसका ध्यान रखें, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखें, सही से बैलेंस कर पाएँ, हेल्दी और फिट महसूस करें, तो रोज़ा रखने से आप और बेबी दोनों को कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल, इस रहमत वाले महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। हाँ, कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को इतनी ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग होती है कि मेडिकेशन लेने के बाद भी उनका नौशिया वॉमिटिंग नहीं जाता, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करती हैं। रात के बजाय दिन में भी मेडिकेशन लेना पड़ता है, उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में उनका कुछ भी खाना-पीना मुश्किल हो जाता है, लिक्विड डाइट भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, डिहाइड्रेशन, वीकनेस होने लगता है। अगर आपकी भी ऐसी ही सिचुएशन है तो रोज़े को स्किप करना बेहतर है। बेबी की सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अगर मितली उल्टी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी खाना-पीना मुश्किल हो गया है, वेट दिन पे दिन फॉल कर रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो रोज़ा को छोड़ दें, बाकी के दिनों में इसको पूरा करना है। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों में से आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं चल रही है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप हेल्दी और फिट फील कर रही हैं, तो रोज़ा को कंटिन्यू रखें। ऐसा भी कर सकती हैं कि ऑल्टरनेट डेज़ करके रोज़ा रखें। एक दिन रोज़ा रखें, एक दिन छोड़ें, फिर दूसरे दिन रखें। ऐसा करने से आपका हाइड्रेशन और एनर्जी बरकरार रहेगा। ये तो थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सिचुएशन। अब आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। आपकी प्रेगनेंसी को सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि 14th वीक क्रॉस कर चुका है। तब क्या रोजा रखना सेफ है? तो देखें, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का बहुत ही खूबसूरत और नॉर्मल पीरियड है। प्रेगनेंसी का हनीमून फेज है। हार्मोन्स थोड़े स्टेबल हो जाते हैं और आप बेहतर और नॉर्मल फील करती हैं। तो इस तिमाही यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप रोजा रख सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज, थायराइड, एस्थमा की दवाइयाँ चल रही हैं या फिर हाई बीपी की मेडिसिन ले रही हैं, किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में मेडिकेशन प्रॉपरली लेना है, डाइट का ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप्स कराना है और जब लगे कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तभी रोज़ा कंटिन्यू करना है। हाँ, किसी भी वक्त अगर आपको ये फील हो
कि रोज़ा रखने की वजह से आपकी हेल्थ कंडीशन और ख़राब हो रही, बेबी की सेफ्टी खतरे में पड़ जा रही है, तो रोज़ा छोड़ने में कोई मनाहट नहीं। जब आपकी डिलीवरी हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो, तब बचे हुए रोज़े को पूरा कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर की। ये प्रेगनेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इस टाइम पे बच्चे का सारा वेट गेन होता है, ग्रोथ अच्छे से होता है। तो बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन्स बनते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का डेवलपमेंट होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन प्रॉपरली होता है। बच्चे का ग्रोथ जितने अच्छे से होगा, बर्थ वेट भी ठीक रहेगा, फिर आगे जाकर उसका हेल्थ और डेवलपमेंट भी प्रॉपरली हो पाएगा। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ऑर्गन्स मजबूत होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से होता है, वेट गेन होता है, ताकि डिलीवरी के बाद वो बाहर की दुनिया में सरवाइव कर सके। तो इस पीरियड यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप हेल्दी और फिट फील कर रही हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, नॉर्मल है, कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि ऑल्टरनेट डेज़ करके रोज़ा रखें। एक दिन रखें, दूसरे दिन छोड़ दें, फिर उसके बाद वाले दिन रखें, या 2 दिन लगातार रखें, 1 दिन छोड़ दें, ताकि आपका न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे, एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, बेबी के सेफ्टी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट स्मूथ रहे। तो होपफुली इस वीडियो से आप समझ गई होंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान रोजे को कब रखना बेहतर है और कब इसे स्किप कर देना ज़रूरी है। तो चलिए फिर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। रमज़ान मुबारक। टेक केयर।